फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष शर्मा फिजिक्स पाठशाला। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। इसमें आज हम पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मात्रक क्या होता है। इससे पिछली क्लास में हमने भौतिक राशि के बारे में पढ़ा था। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त मानकों को या मानक माप को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त जो मानक माप होती हैं उन्हें ही हम मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किलोग्राम है, मीटर है, सेकंड है, ये सब क्या है? मात्रक होते हैं। मात्रकों का उपयोग किसी भी भौतिक राशि के मापन में किया जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी भौतिक राशि है Q, तो इसे हम n U के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहां n संख्यात्मक मान है जिसे हम इसका परिमाण कहते हैं, जबकि U उसका क्या है? मात्रक है। तो कोई भी भौतिक राशि बिना इसके मात्रक के अधूरी होती है। अब चूंकि जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो उसी आधार पर मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। जो मात्रक है आपके पास, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। ये फंडामेंटल यूनिट है आपके पास और ये ड्राइव्ड यूनिट होती है आपके पास। देखिए, मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल भौतिक राशियों, ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। जबकि व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जिनका उपयोग व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सेकंड, इन मात्रकों का स्वयं का अस्तित्व होता है। इन मात्रकों का स्वयं का अस्तित्व होता है, जबकि ये मात्रक स्वयं का अस्तित्व नहीं रखते, अपितु मूल मात्रकों से बने होते। जो मूल मात्रक होते हैं इनका स्वयं का अस्तित्व होता है, जबकि ये स्वयं का अस्तित्व नहीं रखते, अपितु मूल मात्रकों से बने होते हैं। इन्हें अन्य मात्रकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ना ही ये किसी पर निर्भर करते हैं, ना ही ये मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर करते, जबकि व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं ये मात्रक किससे बनते हैं? मूल मात्रकों पर निर्भर होते। अब मूल मात्रक कौन से होते हैं? सामान्यतः तीन ही राशियां पहले मूल राशियां मानी गई थी, जैसे द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई, इसका मात्रक है मीटर, और समय, इसका मात्रक है सेकंड। तो ये क्या है आपके पास? ये तीन मूल मात्रक होते हैं। जबकि और जितनी भी राशियां बच गई, जैसे बल है आपके पास, वेग है, त्वरण है, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। इनके मात्रक, जैसे अगर मैं बल की बात करूं तो बल का हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कैसे मात्रक हैं? ये सब व्युत्पन्न मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मात्रक पद्धति की, देखिए मात्रक पद्धति, मात्रक पद्धति क्या होती है? ऐसी पद्धति जिसका उपयोग भौतिक राशियों के मापन में किया जाता है, इसे हम मात्रक पद्धति कहते हैं। प्रारंभ में स्थानीय मात्रक पद्धति, स्थानीय मात्रक पद्धति प्रचलित थी। स्थानीय मात्रक पद्धति में हम क्या पढ़ते थे? रत्ती, मासा, छटाक, पाव, सेर, तोला, मण, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये ऐसे नाम होते हैं जो किसी स्थानीय क्षेत्र विशेष में ही प्रचलित होते हैं तथा स्थान के अनुसार ही ये परिवर्तित भी होते जाते हैं। इसके बाद जो मात्रक पद्धति आई वो थी FPS। इसको हम बोलते हैं फीट, पाउंड और सेकंड मात्रक पद्धति। इस मात्रक पद्धति में लंबाई को फीट में मापा गया, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा गया। इससे पहले स्थानीय मात्रक पद्धति प्रचलित थी, जिसमें आपने सुना होगा कि रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं है, एक मासा, एक छटाक, पाव, सेर, आजकल भी चलते हैं ये। इसके बाद जो मात्रक पद्धति आई वो थी CGS मात्रक पद्धति। CGS मात्रक पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। देखिए इसमें दिक्कत क्या थी आपके पास कि अगर हमें लंबी दूरी का मापन करना हो तो फीट में लंबाइयां मापना उतना सुविधाजनक नहीं था। अगर हमें कम द्रव्यमान का मापन करना हो तो पाउंड में मापा गया द्रव्यमान उतना सुविधाजनक नहीं था। आज भी पद्धतियां चलती हैं, आज भी हम कहते हैं कि ये कितने फीट का है ना। केक लेने जाते हो आप, उसमें पूछता हो कि कितने पाउंड का केक है। तो ऐसा नहीं है कि ये मात्रक पद्धतियां विलुप्त हो गई, ये आज भी प्रचलित हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो मात्रक पद्धति आई इसे हम CGS मात्रक पद्धति कहते हैं, जिसमें लंबाई को हम किसमें मापने लगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को हम मापने लगे ग्राम में और समय को हम मापने लगे सेकंड में। अब इस मात्रक पद्धति में
क्या दिक्कत आई कि अगर आपको बहुत अधिक लंबी दूरी का मापन करना है, मान लीजिए आपको यहां से और दिल्ली तक की दूरी मापनी है, तो सेंटीमीटर में दूरी मापना उतना सुविधाजनक नहीं है, और ना ही आप इसको लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, अगर लिखना चाहेंगे तो इतनी बड़ी जगह हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर, तो ये उतना यथार्थ नहीं है। और अगर हमें बहुत अधिक द्रव्यमान का मापन करना है तो उसे भी ग्राम में नापना अधिक सुविधाजनक नहीं था, इसलिए एक अन्य मात्रक पद्धति आई जिसे हम कहते हैं MKS। इसका मतलब था मीटर, किलोग्राम और सेकंड। यहां लंबाई को मापा गया मीटर में, द्रव्यमान को मापा गया किलोग्राम में, और समय को मापा गया सेकंड में। इसमें जब हमें वृत्त दूरियों का तो अवृत्त द्रव्यमान का मापन करना होता है तो हम कुछ अनुलग्न एवं पूर्व लगन इसमें काम में लेते हैं, किंतु इन सभी मात्रक पद्धतियों में केवल 3 ही भौतिक राशियों को सम्मिलित किया गया था, द्रव्यमान, लंबाई एवं समय। जबकि कुछ और भी ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनके मापन के लिए भी हमें यथार्थ माप की आवश्यकता होती है। उन सबको मिलाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मात्रक प्रणाली विकसित की गई जिसे हम SI मात्रक प्रणाली कहते हैं। इस SI मात्रक प्रणाली में 7 मूल भौतिक राशियां और इन्हीं के 7 मूल मात्रक, साथ में 2 पूरक राशियां और 2 पूरक मात्रक बताए गए। इसे हम कहते हैं SI मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब इस SI मात्रक पद्धति में कौन सी 7 मूल राशियां और कौन सी ये पूरक राशियां शामिल की गई, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।